हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। आप क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है, थी आपके ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके लिए नहीं होती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और ये अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में आपको रियल प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप की समझ में आ जाती है। तो देखते हैं हम क्या निकल के आता है। आपको इस वक्त आपके पार्टनर का नाम दोहराना है 3 टाइम। आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें सोचें और उनका हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम पॉजिटिव रहे ताकि एनर्जीज पॉजिटिव निकल के आए, ओके। तो देखते क्या निकल के आता है। कैंडल पे फोकस करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे एक दूसरे के लिए, हमें ट्रू मैसेज दे। रिलैक्स रहो के देखते क्या निकल के आता है। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो के आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो दोनों में से कोई एक मैरिड है। सैड एनर्जीज है, टूटे हुए चांद बन रहे हैं यहाँ पे। और डेफिनेटली आप जो कि दिल से आपके पार्टनर से कनेक्ट करना चाहते हो, कोई मुझे सैड एनर्जीज मतलब रोते हुए आप नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन ये बुरा आपको इस बात का लग रहा है कि आप जैसे कि हर एक चीज़ आपके पार्टनर के लिए करने के लिए रेडी होने के बावजूद आपने जैसे कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर भी कर दिया है। आप उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको मजबूरन उनको सोचना पड़ता है क्योंकि जो आप सो नहीं पाते हो, जब आप सोने के लिए जाते हो, बेड पे होते हो, आँख बंद करते हो, लेकिन जब आँख बंद करने का भी टाइम आता है तो उस टाइम पे भी आप डीप डीप जैसे कि आपके पार्टनर को सोचते रहते हो। यही है आप कल रात सोते हुए, मतलब भले आपने इनको इग्नोर करने का बहुत ट्राई किया, आप जानबूझ के उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में जैसे कि पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। जैसे कि आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक तो मतलब मैं इसके साथ रिश्ता स्टार्ट करूँगी, मेरी ज़िंदगी में आएगा तो यही आएगा या आएगी, आप जेंडर देख लो, ठीक है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा तो यही आएगा, या फिर मैं किसी और को मतलब अपना बना ही नहीं सकती। इस तरह की फीलिंग है, मतलब जैसे कि जीतूंगी या मरूंगी, इस तरह से आपकी यही फीलिंग है। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हो। ज़िंदगी आपको जीनी है इन्हीं के साथ, नहीं तो फिर आप जो कि मरने के लिए रेडी हो। ये आपकी फीलिंग्स है कल रात की। आपका स्ट्रेस लेवल हाई है बस इसी वजह से, ताकि आप इनका एक्शन का इंतज़ार कर करके थक चुके हो और जो कि आपको बिल्कुल भी सामने से कुछ भी एक्शन नहीं आ रहा है। इस वजह से जो कि आप पॉजेसिव भी आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी अपने पार्टनर को लेके हो रहे हो कि आपको ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में किसी और ने एंट्री कर ली है। जैसे कि आपका पता है क्या है, आपको एक बात तो दिल से फील होती है, आपके पार्टनर जो है ना मतलब चाहे कहीं पर भी जाए आपके बिना वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना, तो आप इस तरह से सोचते हो कि मतलब देखते हो कंपेयर करके कि अगर ये फिजिकल उसके साथ हो भी रहा है तो क्या ये मेरे जैसा मज़ा उसके साथ आ रहा है उसको। आप इस तरह से कि जितना हम मज़ा करते थे, जितना इसको मेरे साथ जब हम फिजिकल होते थे तो जितना खुश रहते थे और जितना सेटिस्फाइड मैं इसको कर पाती हूँ, क्या वो थर्ड पार्टी इसे कर पाती है। आप इस तरह से सोच रहे हो, मतलब कि मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए ये फिज़िकली उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, और फिज़िकल होने के लिए तो ये मेरे लिए एक्शन लेगा ही लेगा, इस तरह से आपका। और आप मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, भले प्यार करता है ना करता है,
भले तुझे फिजिकल होना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो तुझसे सच्चा प्यार किया है, तो एटलीस्ट मेरे लिए तू वापस आ जा, भले तेरा कोई भी इंटेंशन हो। ठीक है, आपको ये भी लगता है कि भले मतलब आप इनसे शादी तो दिल से करना चाहते हो, लेकिन अगर इनके शादी के पीछे प्यार नहीं है, बस फिजिकली अट्रैक्शन है कि हाँ मुझे तेरे साथ फिजिकल होने में अच्छा लगता है, और जो कि तेरे सिवा मुझे कहीं पे अच्छी फीलिंग आती नहीं है, इसी वजह से जो कि मैं तुझसे शादी कर रहा हूँ। अगर आपके पार्टनर आपको ऐसा भी बोल दे ना, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका बस इतना है कि तुम मुझसे शादी कर, मैं ज़िंदगी भर तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तेरे अलावा मैं किसी और को स्वीकार कर ही नहीं सकती। आपकी ये फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए, और जो कि आपके पार्टनर दिल से आपको जैसे कि फील कर रहे हैं, आपका जैसे कि सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि आप एनर्जेटिकली इतने कनेक्ट हो जाते हो ना कि जैसा आप सोचते हो ना, सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी निकल के आती है। वो दिल से जैसे कि आपके पास आना चाहते हैं। डेफिनेटली इनको लगता है कि ये जहाँ पर भी है ना, वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं, जो आपको फील होता है वो राइट है, वो वहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, और इनको लगता है कि हमारे इस रिलेशनशिप को, इनको आपके साथ जो कि एक चांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। भले इनको आपकी गालियाँ सुननी पड़े, डांट सुननी पड़े, लेकिन ये आपके पास आने के लिए रेडी हो रहे हैं। और जैसे कि जब से आपसे दूर गए तब से ये बिल्कुल भी फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं हो पाया है। ठीक है, मेंटली इनका एग्जॉशन तो होता ही है, जैसे कि टेंशन और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, डिप्रेशन में जाते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और क्योंकि ये सब इसीलिए होता है क्योंकि फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है, इनको इस तरह से होता है कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया है, जो कि अपने ही गले में जैसे कि कोई फांसी का फंदा डाल दिया है और खुदकुशी करने निकल गया हूँ। इस तरह से आपके पास की यादें इनका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, और चाहे जो हो जाए, ये मतलब इनको ये भी फील हो रहा है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन जैसे कि अगर आप सोशल मीडियाज़ पे कुछ अपलोड कर रहे हो, जैसे आप इनको जैसे ये आपको स्टॉप करते हैं ना बहुत ज़्यादा, सेम आपका भी यही होता है कि आपकी कंटिन्यूस इनके बारे में थिंकिंग चल रही होती है, और जैसे कि आप इनके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्टॉप करते हो, तो जैसे आप अपने कुछ पिक्स एंड ऑल अपलोड करते हो, वो देख के आपके पार्टनर को ऐसा तो लगता है कि शायद इसके पीछे मतलब आपके दिल में तो इतनी खुशी नहीं हो सकती है जो कि आपके फेस पे दिख रही है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि शायद आप झूठ बोल रहे हो, झूठा दिखावा कर रहे हो, रोना आता है आपको, रात रात भर रोते हो इनको याद करके, और फिर भी इस तरह से दिखा रहे हो कि आप बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश हो, या आपके लिए इस तरह से सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जहाँ पे जो कि आपके पार्टनर की तरफ कोई और अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की तरफ कोई और अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कि आपके पार्टनर उनको नहीं देखना चाहते, जो कि आपके साथ इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं, और जो कि इनकी जिस तरह से आपके साथ मतलब इमोशनल अटैचमेंट है, फिज़िकली जैसे कि सेक्सुअली आप जिस तरह से एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो, और जिस तरह से एक दूसरे के साथ सोलली अटैच्ड हो, ये किसी और के साथ अटैच हो ही नहीं सकते। ये इनको अच्छे से फील हो रहा है, इसी वजह से जो कि ये आपके पास और इसी वजह से जो कि ये आपके साथ आपके इसी रिश्ते की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ पे एक पेड़ बना है, जैसे कि पेड़ के जड़ें होती है उस टाइप का, कि आपके रिश्ते की जड़ें, आप दोनों की रिश्तों की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, जो कि अब कमज़ोर हो चुकी है, कभी भी टूट सकती है, क्योंकि ये खुद तोड़ के जैसे कि जड़ों को उखाड़ कर चले गए हैं, और फिर से जैसे कि जड़ों को ये जैसे कि इन्होंने खुद ही जड़ों को उखाड़ा है, और अब जो कि खुद ही जड़ों को फिर से ज़मीन में दबाकर उसको फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करना चाहते हैं। इस तरह का यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ठीक है, ये आपके इस रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रांग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जैसे कि शादी का ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये जो भी आपके इस रिलेशनशिप में अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत जल्दी जाने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर उनको दिल से अपने साथ चाहते ही नहीं हैं। ठीक है, भले कितनी भी भीड़ में हो, भले कितने ही लोगों के साथ हो, लेकिन डीप बैक ऑफ द माइंड आप इनके चलते रहते हो हमेशा 24/7। जैसे कि तकलीफ़ है, एग्जॉशन है, लेकिन जो कि एक बार आपका हैप्पी फेस इनके सामने आ जाता है, तो जो कि इनका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। जब भी इनको गुस्सा आता है, अपने गुस्से को आपके साथ कनेक्ट करते हैं, और जैसे कि आपकी ही कोई बद्दुआ इनको लग गई है, जो कि ये चाहकर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, इस तरह ये सोचने लगते हैं। और जो कि उनको बार बार इनको ना इतना आपका फेस देखने का इतना दिल करने इनको आपका फेस देखने का इतना दिल कर रहा है, आपकी आवाज़ सुनने का इतना दिल कर रहा है, और जो कि मजबूर हो रहे हैं, मतलब कि एक्शन लूँ आपके पास आऊँ और आपको बताऊँ क्या,
जैसे कि आप तो यही चाहते हो, आपको ये बोले कि जैसे कि मैं तेरे पास मेरी मतलब जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसे छोड़कर आया हूँ हमेशा के लिए, या फिर जो भी मेरे माँ बाप है जो हमारे रिश्ते को नहीं मानते हैं मैं उन्हें छोड़ के आया हूँ, इस तरह से आपको आके कुछ कहे, आप इस तरह से सोच रहे हो। लेकिन जो कि ये नहीं कह पा रहे, इनके पास ना ये ऑप्शन है ही नहीं कि ये अपने घर वालों को या फिर जो भी कोई थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है उसे छोड़ के वो आपके पास आए, ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा जिम्मेदारी है इनके ऊपर, जिस जिम्मेदारी से अपना मुंह नहीं फेर सकते, लेकिन जो कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन आपके साथ जैसे कि नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते। मतलब अगर आप कोई अनमैरिड पर्सन हो और अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो इनको ये पता है कि अगर ये आपके साथ इस तरह से रिश्ते में रहेंगे तो आपका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो भले इनको इस तरह से लगे कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, जो कि फिज़िकली इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है रात को तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ फिज़िकल होने के लिए इसके पास जाता हूँ, जो कि आप इनको मना नहीं करोगे, इनको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, अगर आपको हमेशा अकेला रहना पड़ रहा है और जो कि ये किसी और के साथ इच्छा नहीं होने के बावजूद इनको वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये आपके साथ जैसे कि बुरा नहीं होने देना चाहते, ये दिल से चाहते हैं कि आप जो कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कि ये दिल से चाहते हैं कि आप किसी से शादी करो, अगर आप अनमैरिड पर्सन हो तो, ठीक है। क्योंकि ये दिल से कभी भी नहीं चाहेंगे आपकी ज़िंदगी ख़राब करना, ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और इनका प्यार जो है सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्शन के चलते नहीं है, जो कि आपको हमेशा यही लगता था स्टार्टिंग से, जब से आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए हैं आपने हमेशा यही फील किया है कि इनको ना बहुत ज़्यादा फिजिकल होने में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि जब भी आएंगे आपके पास तो सबसे पहले आपको टच करना स्टार्ट करेंगे, हग करना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली किस करना स्टार्ट करेंगे और कोई इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्टली सब कुछ मतलब फिजिकल होना स्टार्ट हो जाए, भले वो दिन हो रात हो कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो आप ना हमेशा यही सोचते थे कि जब आता है ठीक से बात भी नहीं करता और डायरेक्टली शुरू हो जाता है, क्या ये मुझसे प्यार करता है, ये कैसा प्यार है, और जैसे कि वो सिर्फ फिजिकल होने के लिए मेरे पास आया है, आप इस तरह से सोचते थे। तो पहले से आप इनके ऊपर डाउट करते, तो ये डाउट भी ना इनके दिल को बहुत ज़्यादा रुलाता था कि पहली बात तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि आपको अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इनको नहीं समझ में नहीं आता है कि प्यार कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे बताया जाता है और इजहार कैसे किया जाता है कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरे बिना मैं नहीं जी पा रहा हूँ, तेरे बिना मेरी हालत ख़राब है, तू 24/7 मेरे माइंड में चलती रहती है। ऐसी जो बातें होती है ना रोमांटिक बातें, ये कैसे करते हैं ना ये इनको आता नहीं है। ये आपसे ही नहीं, अगर इनकी कोई कॉलेज लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड भी होगी ना उससे भी कभी इन्होंने इस तरह से कोई बातें नहीं की है, और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी अभी इनकी ज़िंदगी में है ना उसके साथ भी कभी इन्होंने ऐसी बातें नहीं की है, ठीक है। इनको ये करना नहीं आता है, इनको ये बोलना नहीं आता है, लेकिन यस इनको करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये एंजॉय करते हैं सेक्स करते टाइम, इनको लगता है कि अगर मेरा कोई प्यार है तो वो प्यार जो है मैं सिर्फ बेड पे दिखा सकता हूँ और तू मेरे प्यार से समझ ले कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, जिस तरह से मैं तेरे साथ एंजॉय करता हूँ फिजिकली सेक्सुअली, तुझे जिस तरह से टच करता हूँ, जिस तरह से तुझे देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा जोश आता है, तो उसी से समझ ले कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। ये इनको जहाँ से आते हैं जब भी ऐसी कुछ चिड़ी निकल के आती है तो ये इनको ऐसा लगता है कि तू समझ ले कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, इनका इस तरह से, ठीक है। तो अगर मतलब अगर मैं तुझसे खुश नहीं होता, अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करता तो क्या मुझे इतना जोश आता, ये इस तरह से सोच रहे, ठीक है। तो ये इन्हीं का यही है कि तू बिना कहे समझ ले कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे उम्मीद मत रख कि तू मुझसे मतलब मैं आके तुझे बोलूँ कि आई लव यू और तेरे लिए जैसे कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। लेकिन यस ये प्यार बहुत करते हैं, आपको रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे तो फिजिकल आपके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, ठीक है। तो आपको जो लगता है ना कि आपसे प्यार नहीं करते सिर्फ फिजिकल होने के लिए आते हैं, तो ये पहले से ये बातें ना इनको बहुत ज़्यादा रुलाती है आपकी ये बातें, ठीक है। और जैसे कि इनको हमेशा यही लगता है कि आप इनके प्यार को नहीं समझ पाए और आज भी इनको यही लगता है कि आप इनके प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तुम्हें लगता था ना कि मैं सिर्फ फिजिकल होने के लिए आता हूँ, तो नहीं, अब देख अगर मैं तुझे अपना नहीं सका तो मैं तुझसे जैसे कि तुझसे सिर्फ फिजिकल होने के लिए भी मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। ये इस तरह से अगर मैं तेरे साथ जैसे कि जस्टिस कर पाया, अगर मैं तेरे साथ शादी कर पाया, अगर मैं मेरे घर वालों के खिलाफ जाके तुझसे शादी कर पाया तो ही मैं तेरे साथ आऊँगा। आह कितनी ज़ोर से झटका लगा। तो ही जो कि मैं तेरे पास आऊँगा, नहीं तो मैं तेरे पास नहीं आऊँगा।
एक बार जो कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि मेरे घर वाले तुझे अपनाने के लिए रेडी है, एक बार मुझे ये क्लैरिटी मिल जाए कि यस, ये जो भी थर्ड पार्टी है इसे मैं मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपना सकता हूँ, तब जाके मैं तेरे पास आऊँगा और तुझे अपना लूँगा। तुझे ये नहीं पता कि मैं आज तेरे बिना कितना पागल हो चुका हूँ, तेरे बिना जो कि मुझे कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं तेरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। जैसे कि आपको ये लग रहा है अभी कि ये आपका फ़ायदा उठा के जा चुके हैं, ये इनको भी बहुत ज़्यादा ये बातें इनको भी बहुत ज़्यादा चुभती है। कोई भी नॉर्मल इंसान यही सोचता है और ये भी यही सोच रहे हैं कि इनके इस बिहेवियर को कोई भी चीटिंग का ही नाम देगा, और जैसे कि प्यार का नाम तो कोई दे ही नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा इसी बारे में सोच रहे थे कल रात। लेकिन यस, आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट ये कभी भी नहीं भूल सकते, और जैसे कि आपके पास आने की चाहत ये कभी भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैच करती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो कि उनको मतलब जीतना ही नहीं तो मरना है। एक तो मैं स्टार्ट करूँगी रिश्ता इसके साथ करूँगी, नहीं तो मर जाऊँगी, लेकिन किसी और को स्वीकार नहीं करूँगी। और सेम इनका भी ऐसा ही है, तेरे पास आऊँगा और ज़रूर आऊँगा, कभी भी आपके पास आने की उम्मीद छोड़ नहीं सकते इनका इस तरह से। ठीक है, तो आपका जैसे कि मैंने बोला सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो कि आपकी फीलिंग्स एक दूसरे की बहुत ज़्यादा सेम होती है। ठीक है, तो जब भी आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है ना, सिर्फ आँख बंद करके अपने दिल की आवाज़ सुनो, आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी समझ में आ जाएगी कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यस, यही है एनर्जीज। तो यहाँ पे एन बना है, बी है, क्यू, एल, वी, एस, टी, के, यू, एफ, सी, यस, एन भी है यहाँ पे। एन मैंने स्टार्टिंग में बोला, राइट। ओ भी है, 0, 8, 7, 9, 6, 1, 3 भी है। ई बोल सकते हो आप इसको, 3 भी है। ठीक है, आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं और आपकी बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।